ठीक है। शेयर कैपिटल एंड मेंबर का फर्क क्या है? देखिए, कैपिटल ऑफ द कंपनी क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू शेयर, ये एक्सप्लेन हो चुकी है बात। कैपिटल को शेयर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, और मेंबर और शेयर होल्डर में कभी कभी फर्क आ सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास कुछ स्टेचुटरी रजिस्टर बनाए जाते हैं जो अंडर द लॉ पाबंद हैं, उनको बनाने हैं रजिस्टर्स। उसमें से एक कहलाता है मेंबर्स रजिस्टर या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कंपनी ने ये मेंटेन करने होते हैं कुछ रिकॉर्ड कीपिंग, तो उसमें एक रजिस्टर होता है। किस चीज़ का रजिस्टर होता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और इसमें नाम लिखे होते हैं, किसके? मेंबर्स के नाम लिखे होते हैं कि हमारे मेंबर्स ये हैं, और नाम चेंज होते रहते हैं। क्यों? शेयर्स कोई बेच देगा, उस केस में वो नाम चेंज होते रहते हैं। अगर लेट सपोज कि पहला मेंबर था ए, और इसने ये शेयर बेच दिया बी को, तो वो ए का नाम काट के बी का लिख देंगे, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि अगर कंपनी ने, लेट सपोज वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो ये तो मुस्तकिल होता रहता है। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स तो सेल परचेज होते रहते हैं। एक बंदे ने एक्स ने ए लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए थे, और वो उसका मेंबर था क्योंकि इसका नाम रजिस्टर में मौजूद था। इसने जी को वो शेयर्स बेच लिए, मगर जी ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास, किसकी बात करूं? रजिस्ट्रार ऑफ शेयर्स। ये कंपनी का बंदा है, कमीशन का नहीं। वो रजिस्ट्रार नहीं जो कंपनी रजिस्टर करता है, नहीं, ये कंपनी के पास एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा। वो आगे चल के आप रिवाइज करोगे आज। उसको एप्लीकेशन नहीं दी कि जी अब मैं शेयर होल्डर हूं और मेरा नाम आप इस रजिस्टर में लिख लो। कंपनी ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? भाई डिविडेंड हम इशू करेंगे, तो फलाने दिन से लेके फलाने दिन तक बुक क्लोज होगा। बुक क्लोजर किसको कहते हैं? बुक क्लोजर पे भी बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ये क्या है। तो बुक क्लोजर क्या होता है? देखो, अगर हम इसको यूं समझें कि जल्दी जल्दी अपना नाम लिखवा लो, 10 तारीख से लेके हम बुक क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनल लिस्ट भी तो बनानी है ना। हम इस तरह तो बता ही नहीं पाएंगे झगड़ा। तो बुक क्लोज जिस दिन हम करेंगे, उसके बाद एक छोटे से पीरियड के लिए, से कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज के लिए बुक क्लोज रहेंगे। इसका मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन उस वक्त आई ना कि मेरा नाम लिख दो शेयर होल्डर के रजिस्टर में, हम नहीं लिखेंगे, हम आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे। उससे पहले पहले आ जाओ। तो 10 तारीख से पहले लोग भागते हैं, चलो भाई जल्दी जल्दी एप्लीकेशन देके अपना नाम लिखवा लो, क्योंकि बुक क्लोज होने वाले। क्योंकि अगर बुक क्लोज हो गए ना, तो उस वक्त जिसके नाम रजिस्टर पे होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा, और जिसने नाम नहीं लिखवाया उसका नहीं होगा। पता क्या हुआ? एक बंदा जिसने नाम नहीं लिखवाया मगर शेयर होल्डर है, वो नाम नहीं लिखवाया, शेयर होल्डर है, ये मेंबर नहीं बना अभी तक। क्या मतलब मेंबर नहीं बना? शेयर होल्डर है, मेंबर कैसे नहीं बना? क्योंकि मेंबर उस शेयर होल्डर को कहते हैं जिसका नाम रजिस्टर में हो। अगर रजिस्टर में नाम लिखवा दोगे तो मेंबर कहलाओगे। इसका मतलब इट इज पॉसिबल, ये सुनिएगा, मैं अगर यूं कहूं कि एवरी मेंबर लाजिम है शेयर होल्डर होना, अगर शेयर होल्डर हो गए तो मेंबर कहलाओगे। हर किसी को नाम नहीं लिखवा सकता। आपके पास शेयर है, सबूत क्या आपके पास शेयर है? कंपनी के जो बंदा होगा वो सबको थोड़ी जानता होगा, हजारों शेयर होल्डर होते हैं। एक बंदा है जी मैं शेयर होल्डर हूं, अच्छा सबूत क्या है? ये देखिए मेरे पास शेयर है आपके, मैंने परचेज किए थे, अच्छा जी नाम लिख दो। मगर हर शेयर होल्डर का मेंबर होना जरूरी नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो शेयर तो ओन कर रहे हैं, मगर अभी तक इन्होंने रजिस्टर में एंट्री नहीं करवाई। आगे जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किसी भी तरीके से हो सकती है, बिकॉज शेयर इज अ प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो गिफ्ट सेल भी हो सकता है। शेयर प्रॉपर्टी बन जाता है सेपरेट, ठीक है। इसका मतलब है कि वो किसी यूं नहीं है कि शेयर किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। नो, एक पर्ची है, उस पर्ची पे हमने लिख दिया, क्या लिखा कि जी ये एसेट के अगेंस्ट, एक एसेट के अगेंस्ट एक पर्ची इशू होती है, ठीक है। ये एक पर्ची है जो कि पेपर है, पीस ऑफ पेपर, और ये इसके अगेंस्ट है। सबूत है इस चीज का, किस चीज का सबूत है कि जी ये एसेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पेपर हमने किसी एक्स को दे दिया, एसेट उसका होगा। हमने वाई को दे दिया, एसेट उसका होगा। जी को दे दिया, उसका होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये हम कुछ डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं जो अपनी वैल्यू कहीं और से ड्राइव कर रहा है। ये पेपर की सेल परचेज हो रही होती है, मगर वो किसी और एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मगर शेयर इसे नहीं है, शेयर किसी एसेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। शेयर बजाते खुद एसेट है वो शेयर कैपिटल का हिस्सा, मगर वो बजाते खुद क्या है? शेयर कैपिटल ही प्रॉपर्टी है, तो बिक सकता है।